मेरी वाइफ हनी चंद्राकर, मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ काफी पैशनेट एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और उसी अपॉर्चुनिटी में एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम एवरी प्राइम टाइम ऑफ द फ्राइडे, बहुत सारे हमारे आईटी सेक्टर के लोग अलग वे में एक गुड फ्राइडे, ड्राई डे ऐसा डील करते हैं, बट हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है। रीजन साहब है दोस्तों, यहाँ पर हमें पूरे वीक में और स्पेशली वीकेंड में जो हमें काम करने की एनर्जी मिलती है, हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु एंड वन ऑफ द मोस्ट लविंग लीडर लाइफ कोच, उनके द्वारा हमें ऐसी ऐसी बातें जानने सीखने को मिलती है, तो बहुत ही ज्यादा हमारे को एनर्जाइज भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं और इस बिजनेस के लिए काफी काबिल भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। लोग पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कीमत नहीं चुकाना चाहते, राइट? तो ये टॉपिक कैसा है? डिजर्व बिफोर डिजायर, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे ख्याल से आज जितने भी लोग, कहना चाहिए शेख चिल्ली के किस्से बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, सॉरी सुना होगा, लेकिन उनको आज सही में जानने का मौका मिलेगा कि बिजनेस में आने के बाद भी हम लोग कई बार बहुत ज्यादा ऐसी सोच में रहते हैं, राइट? तो ये सारी टॉपिक पैरामीटर, एक तरफ होगा हमारा डिजर्व, दूसरी तरफ होगा डिजायर, राइट? तो उन सब के बीच में आपको कंपेयर करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज के जानदार शानदार सेशन में, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सेशन, मोस्ट अवेटिंग सेशन, राइट, उसके लिए इनवाइट करना चाहेंगे हम हमारे ग्रेट 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 मेंटर रविंद्र कीर्ति राठौर जी को। सर जी स्वागत है, वर्चुअल स्टेज आपका है। वाओ, थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, वापस से एक बार फिर हम लोग आज के सैटरडे सेशन में एक साथ आ चुके हैं। और आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है कि इंसान पाना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन चुकाना कुछ नहीं चाहता है। तो मुझे पता है कि आप जो भी आपका डिजायर है, मुझे लगता है कि आपको पहले डिजर्व करना चाहिए। और बहुत बार होता क्या है कि हमें बहुत कुछ चाहिए होता है लेकिन हम उसके लिए कीमत चुकाने से कतराते हैं, कन्नी काट देते हैं। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करूंगा। ये बहुत बड़ा होटल था और बहुत सारे लोगों ने स्टोरी को सुना भी होगा। और होटल में लिखा था, यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो फिर एक इंसान गया वहां पर और उसने पढ़ा बोर्ड, तो अच्छा लगा, वो अंदर गया। उसने बोर्ड लिखा, अगर आप कुछ कीमत चुकाना चाहते हो तो इस दरवाजे से जाइए, अगर आप फ्री में पाना चाहते हो तो इस दरवाजे से जाइए। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं फ्री वाले दरवाजे से चला जाऊं। और जैसे उसने फ्री वाले दरवाजे को खोला और वो अंदर गया तो वहां लिखा था कि ये रास्ता बाहर की तरफ जाता है, फुकट में कुछ नहीं आता है। और उसको फिर वहां से खाली हाथ निकल के जाना पड़ा। तो हम जिंदगी में चाहते तो बहुत कुछ है, ये हमें विश्वास हो चुका है। हमने यहाँ पर सफल लोगों को देखा है, सफल लोगों को सुना है। तो एक चीज हम मान के चलते हैं कि इस बिजनेस में सफलता तो है और 100% है। पर वो सफलता आपसे कहती है कि आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम कभी कभी कीमत चुकाने से डर जाते हैं। आपने बहुत बार मेरे द्वारा सुना होगा कि यदि हम कुछ कुछ अर्पण करेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ अर्पण करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ अर्पण करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ये भी कहते कि यदि हम कुछ कुछ दांव पे लगाएंगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो ये होती है कि हमें चाहिए सब कुछ और हम कुछ भी दांव पे नहीं लगाएंगे, कुछ भी कीमत नहीं चुकाएंगे। तो वापस से वही बात आ जाती है कि इतने बड़े संसार में अमीरों की तुलना में गरीब लोग ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी वो लोग मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा कौन सा वो लोग गलत काम कर देते हैं जो अमीर नहीं बनते हैं?
दरअसल अमीर लोग कीमत चुकाना जानते हैं, उन्हें पता है कि हर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, और बजाय मेहनत के बहुत सारे लोग तरह तरह की अंगूठियां उंगलियों में डालते हैं। ये शनि के लिए, ये मेरे बेस्ट लक के लिए, ये एग्जाम के लिए, तरह तरह की उंगलियों में अंगूठियां डाल लेते हैं। अगर मेरा भविष्य वो अंगूठियां या ग्रह तारे कर तय करेंगे तो मेरे बाजुओं में जो ताकत है ना, इसका क्या मतलब रह जाता है। तो बहुत बार लोग ग्रह को देखते हैं, तारों को देखते हैं, सही बुरे वक्त को देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे बाजुओं में ताकत कितनी है। आपको मैं बता दूं, हम सभी में संसार की वो शक्ति विराजमान है जो हमें इस संसार में सफलता के शिखर पर लेके जा सकती है। ड्रैगन फ्लाई नाम का ना एक छोटा सा कीड़ा आता है, आधे इंच के बराबर, आधे इंच के बराबर, और वो इंडिया से अफ्रीका उड़ते हुए चला जाता है। समझ रहे हो आप? 6000 मील से भी ज्यादा का डिस्टेंस, वो इतना सा साइज में आधे इंच से भी कम का कीड़ा इंडिया से अफ्रीका चला जाता है। अब इतना छोटा, न जाने इतना बड़ा समंदर लांग कर कैसे चला जाता है। तो उसके पीछे का ये रहस्य है कि वो अपने पंख के बलबूते पर जाता ही नहीं, वो संसार में स्थित शक्ति का इस्तेमाल करके जाता है, वो हवा के माध्यम से जाता है। तो हमारे इर्द गिर्द संसार में बहुत सारी शक्तियां विराजमान है, बस सही समय पर सटीकता से हमें उसका इस्तेमाल करते आ जाना चाहिए। अब हम हमारी उस शक्ति का इस्तेमाल कहां करते पता है आपको? किसी शांत व्यक्ति को गुस्सा दिलाने। हम शक्ति का इस्तेमाल किसी इंसान को उसके लक्ष्य से पीछे ढकेलने में, अपने युगों को संभालने में, और सारे संसार पर कुछ ना कुछ थोपने के लिए। मतलब हम अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़े ना, तो इसका जिम्मेदार पूरा संसार है। वो पूछता भी है कि क्या दिया है मुझे इस संसार ने, मैं किसकी परवाह करूं। और फिर ये जमाने को गाली देना शुरू कर देता है। कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखने की तकलीफ नहीं उठाते हम लोग, कोशिश नहीं करते एक बार अपने गिरेबान में झांक कर, क्या मैं इतने बड़ी सफलता के लिए पर्याप्त कीमत चुका रहा? और जिस संसार में मौजूद सभी शक्तियों का क्या मैं सही इस्तेमाल कर पा रहा हूं? उस ड्रैगन फ्लाई की तरह आधे इंच का कीड़ा 6000 मील से भी अधिक का अंतर पार कर देता है। और मैं बताऊं आपको, वहां पर अंडे डालकर बच्चे पैदा करके वापस अफ्रीका से इंडिया आ जाता है। और हम में जो शक्तियां विराजमान है, ज्यादातर हम उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें सफल नहीं, असफल बना सकती है। असफल। और इसके पीछे का कारण क्या है? हम दोष देना जानते हैं। अरे वो तो सर क्या बताऊं आपको, वो तो प्रोडक्ट महंगे हैं। तो भाई उसी प्रोडक्ट के साथ में तो संसार में लोग आगे बढ़ गए। मैं एक बात आपको बता देता हूं, सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी और खुश हो सकते हैं। सृष्टि कितनी भी बदल जाए क्या फर्क पड़ता है? जरूरत है दृष्टि को बदलने की। जब मुझे पता है कि इस बिजनेस में मैं अगर लगातार काम करता हूं तो मेरे डायमंड जाने की संभावना है, तो हम संभावनाओं पर काम नहीं करते हैं,
इस बिजनेस में मैं असफल कैसे बन सकता हूं, इसकी लंबी लिस्ट बना लेते हम लोग। मेरे पास तो टाइम नहीं, तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये इधर नहीं चलता है, वो तो मेरी वाइफ नहीं बोल रही है। इतने सारे बहाने हम लोग सामने लाके रख देते हैं, सफलता वहां 1 मिनट भी नहीं रुकती है। जबकि इन तमाम चैलेंज के बावजूद भी कुछ लोग इस बिजनेस में सफलता के शिखर पर पहुंच गए, अपने आप को साबित कर दिया उन्होंने। वो डायमंड्स बने, वो डबल डायमंड्स बने, वो ट्रिपल डायमंड्स बने, वो क्राउन्स बने, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर बने, कोई चीज उन्हें नहीं रोक सकी। और हमें, सर आज मैं ना थोड़ा सा थक के आया था ना, आज मैं थोड़ा कुछ कर नहीं पाया। ठंडी हवा, सोफे पे बैठ जाते हो ना, एसी चल जाती है या पंखा चल जाता है, ठंडी हवा लगती है बदन को, अच्छा लगने लगता है। फिर आदमी बोलता है सुस्त पड़ जाता है, थोड़ा सा कीमत चुकाने से डरता है और फिर ब्लेम करना शुरू कर देता है, मेरी तो अपलाइन खराब है, मेरे डाउन में ये लोग आए थे वो सब भाग गए। सिर्फ मेहनत करने से आदमी सफल नहीं बनता है, सही मेहनत करने से आदमी सफल बनता है। आप अगर जानना चाहते हो कि कड़ी मेहनत करो आप सफल क्यों नहीं बनते हो, गधा कम मेहनत करता है क्या? गधा कितनी मेहनत करता है पता है आपको? तो हम गधे जैसी मेहनत करेंगे तो सफल नहीं बनेंगे। अगर कड़ी मेहनत करने से इंसान सफल बनता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन कोयले के खान में न जाने कहां कहां पर कड़ी मेहनत करते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेकर सही दिशा में अग्रसर होना और सही दिशा में काम करना सफलता के लिए सही है। भैया आप ना कल मॉल में चले जाओ और मॉल में जाकर ना किसी एक चीज को हाथ लगाओ, मान के चलो कि ये मोबाइल है, इसको हाथ में लो आप, और वहां पे अगर लिखा है इसकी प्राइस 40,000 है और कुछ डिस्काउंट देके आपको 35,000 देने हैं, आप बोलोगे नहीं सर मैं 20,000 दूंगा। तो मुझे बताइए आप, अगर आपने उसकी पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई तो क्या वो मोबाइल आपको मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब पर्याप्त कीमत चुकाने से वो चीज हमें नहीं मिल रही है जो चाहिए, तो पर्याप्त कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो इस बिजनेस में अगर आप प्लैटिनम जाना चाहते हो और मान के चलो प्लैटिनम जाने के लिए आपको 500 प्लान दिखाने हैं, तो 500 प्लान दिखाने ही है, 300-200 से कुछ नहीं होगा। और करता क्या है आदमी, आप मान के चलो किसी मंदिर की तरफ जा रहे हो आप, और आपके घर से मंदिर का जो फासला है वो 1000 कदमों की दूरी का है। सुनो मेरी बात, 1000 कदमों की दूरी का है और आपने 200 कदम चले और फिर रुक गए आप, वहां पर। किसी ने पूछा क्या हुआ? क्या हुआ? कब से चल रहा हूं मैं, 200 कदम हो गए, अभी तक मंदिर आया क्या? आया मंदिर? भाई वो तो 1000 कदम की दूरी पर, हाँ लेकिन मैं तो 200 कदम चला ना, तो आना चाहिए उसको। तो आपको क्या लगता है 800 कदम मंदिर आ जाना चाहिए आपके पास? 1 महीना हुआ नहीं, ढंग से प्रोडक्ट के नाम पता नहीं, मेरे अकाउंट में सर कुछ आया नहीं। अच्छा, बाहर कौन सी ऐसी पैसों की लाइन लगी है आपके पास? 15-20 हजार में जिंदगी बर्बाद हो रही है, वहां सवाल नहीं उठाया। 30-30 साल तक आप पढ़े, उसके बाद आपको जो जॉब मिला ना, आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप किसी को बता दो मेरी इनकम इतनी है। आपको पता है लोगों को इनकम नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि इतनी कम होती है और उसकी बातें इतनी बड़ी होती है। तो आपको अगर 1000 कदमों की दूरी पर मंदिर है और वहां पहुंचना चाहते हो तो आपको 1000 कदम चलने ही होंगे। किसी ने ये नहीं कहा सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, सर इंजीनियरिंग किया मैंने, 5 लाख रुपए डाले सर मैंने, वहां डाल देते हो आप। और यहां पर एक ग्लिस्टर आपने खरीद लिया तो आपको लगता है बड़ा काम कर दिया मैंने, सर एक ग्लिस्टर लिया, अकाउंट में कितना आएगा? कमजोर आदमी सिवाय डर के और नाकामी के कुछ हासिल नहीं कर सकता है।
और एक मजबूत आदमी मजबूत नींव रखता है अपनी बड़ी सफलता की। वो सोच कर चलता है कि अगर मुझे डायमंड जाना है तो मुझे अलग अलग लेग में 6 प्लैटिनम ब्रेक करने हैं। अब ये मेरा टारगेट हो चुका है, इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं बताऊं आपको सफलता तब मिलती है जब आप दिमागी तौर पर उस चीज को अपने दिमाग में डिजाइन करके सफल बन चुके होते हो। बाद में सिर्फ प्रोसेस चलता है। अपने यहाँ योगेश कदम जी जिन्होंने हमारे गांव में हमारे मकान को डिजाइन किया, 3D में बनाया उन्होंने, और अनिल मंडराई जी भी यहाँ पर है, तो उन्होंने 3D डिजाइन बनाया। कहां से चढ़ने के लिए सीढ़ी होगी, कहां दरवाजा होगा, कहां खिड़की होगी, परफेक्ट एकदम, और देखने में बड़ा लुभावना लगा। अब वो घर निर्माण की दिशा में है, अग्रसर हो रहा है, बन रहा है, लेकिन उनको परफेक्ट पता है कि कितने फीट के ऊपर कहां खिड़की आएगी, कितने फीट के ऊपर कौन सी दीवार आएगी। इसका मतलब कोई चीज निर्माण में आने से पहले किसी के दिमाग में वो पहले ही बन चुकी है। तो अब घर बनाने में आसान हो गया। फिर सिंपल लोग आते हैं और फिर वो रेत है, वो ईंटें है, वो सीमेंट है, वो स्टील है, इसका सही दिशा में जैसे बताया जाता है, पूरा बताया जाता है कि इतने mm के इतने लगेंगे, उतने mm के उतने लगेंगे। तो वो मकान किसी के दिल और दिमाग में पहले ही छप गया है, बस अब प्रोसेस बन रही है। तो आपकी भी डायमंड शिप, आपकी भी प्लैटिनम शिप, आपकी भी एमरल्ड शिप बस उस मकान की तरह आपके दिमाग में छप जानी चाहिए और उस दिशा में आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। हम ब्लेम कितना करते, सोचो सर इतना समय हुआ, कुछ हो नहीं रहा, आप करोगे कुछ नहीं तो होगा क्या। बहुत बार तो सर अपलाइन को ज्यादा पैसा जा रहा है, अपलाइन के पैसे पर बड़ी नजर होती है लोगों की। किसी को तो लगता है कि मैं काम कर रहा हूं मतलब अपलाइन अमीर बन रहा है। ऐसी छोटी सोच वाला आदमी जीवन में, इस क्षेत्र में क्या संसार में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। आप सफलता के लिए कीमत चुकाने की सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को सही प्रोग्राम करो। आप कभी भी जीवन में इन्वेस्टमेंट से मत डरो। आप सही भविष्य का निर्माण करने के लिए सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हम कभी कभी करेंगे, कभी कभी, और कुछ भी करेंगे और फिर परिणाम डराने वाले आते हैं और फिर हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। खत्म हुआ ये साल दोस्तों, 1 महीना बचा है, ये साल खत्म हो गया है। अब जिस किसी ने ये साल पूरा नौटंकी किया, टाइम पास किया, उसका अगला साल भी खराब जाएगा। एक बात याद रखना, आप जब भी आप किसी बड़े सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हो ना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस मीटिंग का हिस्सा बने होंगे, इससे पहले उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया होगा, जिन्होंने अभी अभी बिजनेस को साइन अप किया है या फिर वो साइन अप करने वाले होंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब भी आप बड़े काम की शुरुआत करते हो ना, तो उस काम को शुरू करते ही आपके सामने चैलेंजेस आकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि समस्याएं और सफलता हाथ में हाथ मिलाकर आपके सामने आके खड़े हो जाती है। और ज्यादातर यानी कि 80% लोग सफलता के बजाय समस्याओं के ऊपर फोकस कर देते हैं। बिल्कुल होता है ये। आप किसी को प्रोडक्ट देते हो और वो प्रोडक्ट आपको लौटाता है या फिर कुछ उल्टी सीधी बातें आपको पढ़ा देता है और आपको वो चैलेंज इतना बड़ा लगता है कि आप इतने बड़े बिजनेस से आउट होने के सोचना शुरू कर देते हो। संकट सफलता की नींव है, विली जॉली की एक बहुत बड़ी किताब है। जब भी समझिए, सोचिए, जब भी आप समस्या से घिरे हो तो बड़ी सफलता आपके कदमों में आ चुकी है। ये प्रकृति का नियम है, एक प्रकृति का नियम है। हम जब सफलता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं तो चैलेंज अपनी तरफ एक कदम बढ़ाता है, और वो चैलेंज जैसे ही कदम बढ़ाता है हम अपने कदम रोक लेते हैं और फिर चैलेंज बड़ा बन जाता है चट्टान की तरह और हम वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस चैलेंज को चकनाचूर करने के लिए अपना एक और कदम बढ़ा देते हैं तो चैलेंज झट से निकल जाता है। फिर हम और आगे निकलते हैं और फिर दूसरा बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो जाता है। मैं बहुत बार कहता हूं, आपके कैरेक्टर को लेकर चैलेंज आएंगे, आपके पैसों को लेकर चैलेंज आएंगे, किसी की सेहत को लेकर चैलेंज आएंगे,
आपके परिवार में तनाव को लेकर चैलेंज आएंगे, लेकिन चैलेंज जरूर आएंगे क्योंकि आपने बहुत बड़े काम को शुरू किया है। जितनी मेहनत 1 किलोग्राम वजन उठाने में लगती है ना, उससे 1000 गुना मेहनत लगती है 1000 किलोग्राम उठाने में। समझ रहे हो आप? अगर आपने 1 किलोग्राम उठाने में जितनी मेहनत की है ना, तो 100 किलोग्राम के लिए आपको 100 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 100 गुना ताकत लगानी पड़ेगी। 20-25 हजार के लिए क्या चैलेंज आएंगे आपको, लेकिन 20-25 लाख के लिए तो चैलेंज उतने बड़े आएंगे ना भैया, क्योंकि आपने काम इतना बड़ा हाथ में लिया है। डायमंड शिप साल के 1 करोड़, एमरल्ड शिप साल के 40 लाख, ऐसे आ जाएंगे क्या? अब जब आपके हाथ में मौका आ चुका है तो आप कीमत चुकाने से क्यों डरते हो? सीना तान के खड़े हो जाओ। बिल्कुल जो भी चैलेंज आएंगे ना, ये बंदा उसे सीने पे झेलेगा, चकनाचूर कर देगा। लेकिन मैं संसार को चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूं, यस आई एम अ डायमंड, यस आई एम अ डायमंड। लेकिन कमजोरी, नाकामी और डरपोक इंसान भागना पसंद कर देता है। अरे सर, मैंने 4-5 दोस्तों को फोन किया था, वो बोल रहे हैं कि ये बिजनेस नहीं चलता है। अब आपके जीवन का निर्णय कोई झंडूराम लेगा जिसको इस बिजनेस के बारे में धेले का अकल नहीं है, पता नहीं है। दूसरों की सलाह आपको बर्बाद कर सकती है। इसीलिए आपको जो चाहिए, अंतरात्मा से एक बार पूछो, क्या मैं इतने के लिए जन्म लिया हूं? बस यही मेरी जिंदगी है? किसी के यहां नौकरी कर करके मैं पूरा जीवन बर्बाद कर दूं, या फिर अपने कदमों पे खड़ा होकर एक नए संसार का निर्माण करूं जहां पर मेरे साथ लाखों इंसान करोड़पति बन चुके हैं? सोचो तो सही, सोचो तो सही। सोचने में क्या लगता है? बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम पहले से छोटा सोच लेते हैं। सर इस महीना मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा 12% होगा। आपको लगा वही सही है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस बिजनेस में सफल नहीं बन सकते, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यह आपकी सोच है और आपकी सोच का आपको परिणाम भुगतना ही है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप इस बिजनेस में डायमंड जाओगे, तो आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो। कीमत चुकाने से क्या डरना दोस्त? रोज 2-3 घंटा काम नहीं हो सकता है क्या? कल रात भी मैं 3:30 बजे सोया। बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को मैं प्राउड फील करता हूँ, शेर बढ़िया काम करता है। कुछ लोगों को नींद की पड़ी है। अभी ये थोड़ी सी मीटिंग में आगे ले लूं ना, तो कुछ लोग यहीं पे ऐसे हो जाएंगे और आई एम डायमंड, वाह क्या बात। फोन कॉल किए नहीं, कुछ प्लान दिखाया नहीं, तो फ्राइडे गया, हाँ सर गया। किसी इंसान ने अपना गोल 20 तारीख को ही छोड़ दिया, अब पुढचा महीना बघू। हमारे गुरुजी मस्त कहते हैं, आता पुढचा महीना बघू। कुछ नहीं है संसार में, कल करे सो आज, आज करे सो अब। जिंदगी बीत रही है मेरे दोस्त, तो शुरुआत करोगे कब? क्या 500 साल की जिंदगी है हमारी? और अपने संघर्ष में अपने परिवार को शामिल करो। आप बैठो वाइफ के साथ बैठकर उसे बताओ कि ये लड़ाई अगर हम दोनों मिलके लड़ेंगे ना, तो हम एमरल्ड बनेंगे, तो साल के 40 लाख आएंगे, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। तुम मेरे साथ खड़ी हो जा, कंधे से कंधा मिलाकर। तू तेरे हिस्से की मेहनत कर, मैं मेरे हिस्से की मेहनत करता हूं, और हम पूरे संसार को ये साबित करके दिखाएंगे कि हम जीतने वालों में से हैं। माँ बाप को लेकर बैठो। आप माँ बाप को कहो कि पिताजी 2 साल, पिताजी 3 साल, बस आप कंधे पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे दो, हम लड़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों को संभाल लो। हमारे संग्राम में हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हम पति पत्नी दिलो जान से लगे हैं। हमारे पास रात में 3 बजे भी लोग आते, तो हम खुशी खुशी उनके साथ मीटिंग करते थे। हमको पता है कि बड़ी चीज बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही हासिल होती है। बंद करो बहाने बनाना, जंग का ऐलान करो। कम से कम मैं इस महीने में 300 पीवी करके रहूंगा, मतलब करके रहूंगा। 500 पीवी करूंगा, और 500 पीवी करने वाले 50 लोगों का ग्रुप जनरेट करूंगा। कुछ टास्क तो लो। जॉब में कोई आपको पीछे जा रहा है, बोल दिया हमारे टीम में एक बंदे को, भाई 300 कॉल करने एक दिन में तुझे। बोले 300 कॉल? हाँ पता नहीं, ये सेल्स का काम कर अभी। बोलेगा नहीं हो सकता, तो आना नहीं कल से काम पे। ऐसा भी होता है। तो कोई आपका खून चूसता है,
कोई शिकायत नहीं। कोई आपकी जिंदगी से खुशी छीन लेता है, कोई शिकायत नहीं। और हम कहते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो और खुद के साम्राज्य का निर्माण करो, तो कहते मेरे पास टाइम नहीं। वाह! इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी समझदारी के ऊपर, उसकी बुद्धिमानी के ऊपर मुझे बड़ा डाउट आता है कि ये बुद्धिमान है, निर्णय ऐसे लेता है, काम ही ऐसे करता है। आप पीछे नहीं जा सकते। आप पीछे जाओगे ना आप, तो संसार हंसेगा आपके ऊपर। उन लोगों में मत शामिल होना आप। मैंने भी 2004 में किया था। बड़े डरावने होते हैं लोग, बड़े डरावने होते हैं लोग। इनके पास पूरे बहाने होते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं किया। तमाम समस्याओं को, तमाम चैलेंजेस को दरकिनार करके कुछ लोग डायमंड बने कि नहीं आज इंडिया में? है कि नहीं डायमंड? बताओ। डबल डायमंड भी है कि नहीं? वो कहां से आ गए? उनकी फितरत में था लड़ना। मैं एक बात बताऊं आपको, आप कितने कदम चले इससे सफलता नहीं मिलती है। गौर से सुनना इस बात को। आपने कितने प्लान दिखाए इससे भी सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है कि आपने सहा कितना है, कितना सहन शक्ति है आपके अंदर। आपकी जितनी सहन शक्ति होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। आप सहते कितना हो, आपकी सहन शक्ति तय करती है कि आप कितने बोझ को उठा सकते हो। एक मां ना सहने वाली प्रसव पीड़ा को जब वो सहती है ना, तब एक नए बच्चे का जन्म होता है, जो इस संसार को नया रूप देने के लिए इस धरती पर आता है। उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं दोस्त, उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो जितनी बड़ी पीड़ा को हम सहेंगे ना, उतने बड़े युग को निर्माण करेंगे हम लोग। आदत बनानी होगी हमें सहने की, और वे हंसते हंसते सहना पड़ेगा हमको। किसी ने आपको मना कर दिया तो मुस्कुरा कर कहो थैंक यू गॉड, क्योंकि आपने शायद इससे बेहतर इंसान मेरे बिजनेस में लिखा है। मुझे पता है तू मेरे अच्छे के बारे में सोचता है, मुझे पता है तू मेरे सिर्फ और सिर्फ अच्छे के बारे में सोचता है, इसलिए इसको तू बोल रहा है कि मना कर दे। इसलिए मुझे मना किया है, क्योंकि आपने मेरे हिस्से में इससे बेहतर इंसान लिखा है। आप, मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करते हो, मुझे पता है कि आपने मेरी सफलता की योजना बना के रखी है, और मुझे पता है कि मेरी योजना से बेहतर आपकी योजना होती है, इसलिए आपने इसको बोल दिया कि नहीं बोलो करके, क्योंकि आपने इससे अच्छा, इससे बड़ा इंसान मेरे जीवन में लिखा है। ये सोच आपको इस बिजनेस में फाउंडर, क्राउन एम्बेसडर लेके जाएगी। लेकिन हमने वही से शिकायत कर दिया, ऊपर बोल दिया क्या भगवान इतना बढ़िया प्लान दिखाया, सामने वाला नहीं बोल रहा तो मेरा कैसे होगा, कैसे होगा मेरा। अब भगवान बोलेगा यार तू थोड़ा सह तो सही, कुछ कदम चल तो सही। मेरे प्यारे तू कुछ कदम चल, बाद में मैं तुझे मेरे गोद में उठा लूंगा, इतना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तकलीफ उठाने से डर मत, पीड़ा को सह ले। ये पूरा यूनिवर्स आपकी सफलता की प्लानिंग करता है। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं डीएड को नहीं जा पाया, तो मुझे बुरा लगा। उसके बाद मैंने नौकरी के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठा कर दिए थे, वो भी नौकरी मुझे नहीं लगी। अब वो दोनों काम अगर मेरे हो जाते ना, तो मैं 50-60 हजार की इनकम कमा रहा होता। भगवान ने बोला तू गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनेगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरी योजना में तू फेल है, क्योंकि मैं तेरे बड़ी योजना बना रहा हूं। और मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज में बगैर किसी पैसे के बहुत ही उम्दा जगह मुझे जॉब मिल गया, और वहां से 1.25 लाख की इनकम आनी शुरू हो गई। अब सोचो, मैं अगर 12th का भगवान को शिकायत कर रहा था, भगवान बोला तुझे मैं बड़ी चीज देने वाला हूं ना। एक बात याद रखना, झोपड़ी घर बनाने से ज्यादा वक्त महल बनाने में लगता है, और आप इस बिजनेस को बना रहे हो तो आप आलीशान महल बना रहे हो। कुछ समय तो लगेगा दोस्त, लेकिन कीमत चुकाते वक्त बार बार हिसाब मत जोड़ना। गए भाई आज जिम में 2-4 डंबल्स उठा लिए और तुरंत कपड़े निकाल कर आईने के सामने देख रहे, सर कुछ बना नहीं आया, सर कुछ आया नहीं, सर मसल वसल नहीं दिख रहा है सर। आपको नहीं लगता कि वो जिम ट्रेनर आपके ऊपर हंसेगा, सर एक ही दिन में मसल चेक कर रहा। तो आपको अगर मसल चाहिए ना, तो आपको जिम में बार बार लगातार कंसिस्टेंट परसिस्टेंट जाना पड़ेगा, और वो जो ट्रेनर बताएगा उस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप वहीं दब के मर जाओगे किसी इंस्ट्रूमेंट के नीचे। पता है आपको, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे।
कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं 2 दिन और फिर कुछ नहीं करते महीना भर। कंसिस्टेंसी नहीं, मतलब आप जिम में 1 दिन गए, 8 घंटा सब कुछ मेहनत कर लिया और फिर 8 दिन, महीना भर 2 महीना गए ही नहीं, और फिर आप बताओ सर कितनी मेहनत करी मैंने, देखो कितनी मेहनत की मैंने। कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंस, परसिस्टेंस, लगातार बार बार काम करना पड़ेगा, नींद को कम करना पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको अगर खाना आगे पीछे हो रहा है तो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरता नहीं है आदमी। वैसे भी ये जिंदगी क्या काम किया हमारे, जो किसी के गुलाम बन के हम दम तोड़ रहे हैं यहाँ पर, हमारे सपने दम तोड़ चुके हैं। हम पसंदीदा घर में नहीं रहते हम लोग, हम पसंदीदा कपड़े नहीं पहनते, हमारे बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते जहां पढ़ाना चाहते हैं। हमारे जीवन का सारा निर्णय अगर पैसे ले रहा है तो इतने पैसे कमाओ कि आप किसी मॉल में कहीं जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। और इस बिजनेस में संभव है, नहीं तो ऐसी जॉब में जिंदगी खत्म हो जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, रिटायर्ड हो जाओगे, तमाम बीमारियों से घिर जाओगे आप, और ना फिर आप बीमारी का खर्च उठा पाओगे, ना बच्चों की शादी, एजुकेशन, तहस नहस हो जाओगे दोस्त। और तमाम पीड़ाओं से बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपके झोले में इस महान बिजनेस को डाल दिया है, और इसके साथ नौटंकी करना यानी कि महापाप, बहुत बड़ा पाप। इससे बढ़िया क्या कर सकता है भगवान आपके लिए? बार बार भगवान मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। आप वो लोग हो जो आप सच्चाई को समझ रहे हो, वो लोग हो जहां तक भगवान मैसेज पहुंचा रहा है मेरे द्वारा, और आप नौटंकी करोगे तो आपको भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान कहेगा क्या नहीं दिया मैंने? दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट दिए, मनी बैक गारंटी दी, होम डिलीवरी, सब कुछ कंपनी कर रही थी, बस किसी से 2 शब्द बात करने से डर गया तू। तो अगर हमें इस बिजनेस में लाने के लिए भगवान ने हमको चुना है तो हम अपने आप को खपा देंगे, दिन रात मेहनत कर देंगे और तहलका मचा देंगे पूरे यूनिवर्स में कि हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं। अपनी टीम में से लोग हैं जिन्होंने तहलका मचा दिया, उन्होंने दस्तक दे दिया एमवे के परिवार में कि हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं। वो तुरंत सिल्वर चले गए, वो तुरंत गोल्ड जा रहे हैं, वो तुरंत 100 प्लैटिनम जाएंगे, वो तुरंत एमरल्ड डायमंड जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तहलका मचा दिया। जिसकी शुरुआत बढ़िया, आधा काम वहीं पे डन हो गया, मान के चलो आप। कभी भी अभी भी कुछ लोग आधे करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, जिंदगी चली जाएगी, कुछ करोगे नहीं आप। धनुष उठाना पड़ेगा, बाण चलाना पड़ेगा और लक्ष्य को भेदना पड़ेगा, तब जाके आप सही धनुर्धारी कहलाओगे आप। कुछ लोगों को लगता है सर मैं ऐसे धनुष पकड़ के रखता हूँ, लक्ष्य अपने आप सामने से आ जाना चाहिए, मैं ऐसे कर दूंगा और फिर प्लैटिनम बन गया मैं। नहीं होगा कुछ, आपको नहीं मिलेगा कुछ संसार में आपको। अगर आपको हजारों लोग सलाम करेंगे, अगर आपको हजारों लोग फॉलो करेंगे, तो आपको बेइंतहा मेहनत करनी है, बेइंतहा। क्योंकि आप आपके स्किल का, आपके टैलेंट का, आपके सहन शक्ति का सही आजमाइश का वक्त आ चुका है। अब ये बिजनेस तय करेगा कि आप विजेता हो या भगोड़े हो। ये बिजनेस तय करेगा कि आप जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हो, जो है उसी में बर्बाद होने वाले। ये बिजनेस तय करेगा। सीना तान के खड़े हो जाओ चट्टान से, चुनौतियों के सामने चुनौतियों को कहो कि तेरी औकात नहीं, तू मुझे मेरे लक्ष्य से पीछे हटा देगी। क्योंकि अब ये 2-3 महीना जिस इंसान ने गड़बड़ कर दिया, अब वो अगले साल कुछ नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। चुनौती अगर आपके सामने खड़ी हो गई तो, और चुनौतियां बिल्कुल उसी वक्त खड़ी होती है आपके सामने जब आप बड़ा काम करने वाले होते हो। आपको पता था कि लास्ट के 2-3 महीने काम करने, तो आप बाइक से गिर जाओगे, हाथ को बैंडेज आ जाएगा, आप बेड रेस्ट करो। ये चुनौती दी थी आपको। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि आप बड़ी सफलता की दिशा में अग्रसर हो रहे हो, और यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेगा और वो आपसे कहेगा कि ये क्या इस इंसान में लायकियत है। और आप तमाम चैलेंजेस को चकनाचूर करके जब आगे निकलते हो, तो प्रकृति आपके सामने सफलता का बहुत बड़ा हार लेके खड़े हो जाती है। हमें भी टॉर्चर किया बैंक वालों ने, सर वसूली के लिए हम कॉलेज में आ रहे, क्योंकि हमारी EMI बाउंस हो जाते थे। 70,000 की EMI थी हमारी, बाउंस हो जाते थे EMI। वो वसूली के लिए कॉलेज में आते थे, हमें पूछ भी लेते थे, रविंद्र जी आपका इनकम इतना अच्छा है, ये हो क्या रहा है, आप समय पे क्यों नहीं EMI दे पाते? बुरा लगता था, लेकिन हमको पता था इन तमाम चुनौतियों को हम दरकिनार कर देंगे। कभी कभी ऑटो रिक्शा में जाने के लिए मैं 10 रुपए बचाने के लिए
तो 4-5 किलोमीटर पैदल चल लेता था दोस्त, क्योंकि ये मेरा संघर्ष था और ये मेरा निर्णय था। इस बिजनेस में मुझे सफल बनना है, अब जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं तैयार हूं। और जैसे मैं सीना तान के खड़ा हुआ, सारे चुनौतियां चकनाचूर हो गई दोस्त। आज तो पता भी नहीं चलता कि वो कभी चुनौतियां थी, पता भी नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ऐसी छोटी छोटी चुनौती जब आपके जीवन में आती है और इसी वक्त आप भाग जाते हो, तो प्रकृति कहती है आप फेल हो गए हो, और प्रकृति वही भूमिका, वही रोल किसी अच्छे एक्टर को दे देती है, वही रोल एक बढ़िया एक्टर को दे देती है, और वो एक्टर उस रोल को बखूबी निभाता है, और 1 साल में प्लैटिनम और 2 साल में फाउंडर प्लैटिनम निकल जाता है, हमारे बेलदार सर। ये प्रकृति का नियम है, आप नहीं तो आपके सिवा दूसरा, लेकिन ये होके रहेगा। अगर इस इंडिया में, हमारे भारत देश में अगर आने वाले समय में क्राउन जाने हैं तो वो इसी मीटिंग में बैठे हैं। लेकिन आपने कीमत चुकाने से गलती की तो आपको रिप्लेस करके वो रोल किसी बढ़िया एक्टर को दिया जाएगा, और फिर आप कहना अरे कुछ नहीं, इसने तो हमारे सामने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब एमराल्ड बन गया, अब डायमंड बन गया। हाँ, उसने कीमत चुकाई, वो बन गया, और आप कीमत चुकाने से डरे, आप भाग गए, इसलिए आपको अब ये बड़ी उपलब्धि कभी नहीं मिल सकती। किसी इंसान ने कहा मुझे, रविंद्र जी मैं 8 महीने से कोशिश कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है मेरा। तो मैंने कहा छोड़ने से क्या होगा तेरा? तो कुछ लोग हमारे साथ कुछ कदम चले और हमें छोड़ के चलेंगे, लेकिन हमने अपने साथ मजबूती से खड़ा होने का निर्णय लिया। चाहे संसार में कोई भी इंसान मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं मेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है मेरे साथ। मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं खुद का रिस्पेक्ट करता हूं, और इसीलिए नामदेव बेलदार जी हर बार बहुत बार लगा देते हैं कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं उसे मैं डेफिनेटली करता हूं। बनाओ अपने आप को उस दिशा में, अपने साथ खड़े रहो, अपना रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो और खुद को न्योछावर करो उस योद्धा की तरह। योद्धा होता है ना, योद्धा की तरह कि पहला वार मैं मेरे सीने पे लूंगा। पहुंच जाओ वहां पर जहां आपकी जरूरत है, खड़े हो जाओ आपकी टीम के सामने, आप चट्टान की तरह। चुनौतियां मैं झेलूंगा, मैं आपके साथ में हूं, मैं आ रहा हूं वहां पर, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर, तू डर मत, हम साथ में मिलके करेंगे। आजा रात में बात करते, मैं आ रहा हूं वहां पर, हम मिलके बात करते, तहलका मचा दो काम का, फिर कौन आपको रोकने वाला है? लेकिन आप घड़ी देखते हो, अभी ना सर 9 बज गए ना, इसलिए अभी क्या है, सुबह उठ के ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। अरे धत तेरे की, तू काहे का बड़ा निर्माण करने वाला है? और उन क्रांतिकारियों को देखो आप, जो रात रात भर प्लानिंग करते थे कि कहां बम फोड़ना है, असेंबली में बम फोड़ना है, जनरल टायर को कैसे मारना है, वो सोते नहीं थे रात भर। इसलिए हम आज आजाद भारत में बड़ी खुशी से, बड़ी चैन और आनंद से रह पा रहे हैं, क्योंकि कोई तो फांसी पर चढ़ा था। अगर इस बिजनेस को बनाने से हमारे आने वाली जनरेशन फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करने वाली है, तो हम और आपने अपने आप को दांव पे लगा देना चाहिए, क्योंकि आपकी कुर्बानी किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने वाली है। आपकी नींद की कुर्बानी, आपकी खाने की कुर्बानी किसी की जिंदगी बेहतर बनाने वाली है। यहाँ पे कुछ जाया नहीं जाता है दोस्त। आप कहीं काम पे चले जाते हो ना, और एक पूरा दिन काम करते हो ना, तो एक सिंपल सा आदमी आपकी दिहाड़ी, आपकी मजदूरी, आपका एक दिन की तनख्वाह नहीं रख सकता है, तो भगवान आपकी मेहनत को कैसे रखेगा? वो आपके लिए बढ़िया सा गिफ्ट डिजाइन करता है, उसको वक्त लगता है थोड़ा सा, और आप उसी में काम से भाग जाते हो। भगवान दर्द तेरी, किसके लिए तो मैंने प्लैटिनम सजा के रखा था, ये तो 9% से भाग गया। चलो आप ये बना लिया है तो चलो मैं इसको दे देता हूं। प्रकृति के नियम को समझो, उस ड्रैगन फ्लाई की तरह हवा का जो झोंका आ रहा है, उस झोंके के समझो और उस पर सवार होकर अफ्रीका पहुंच जाओ, सफलता की दिशा में पहुंच जाओ। प्रकृति में ऐसी शक्तियां हैं, आपको पता होगा जहां पर अमेरिका द्वीप का खोज हुआ ना, उस वक्त कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी कि वो समंदर के जहाज को चलाती थी। प्रकृति की शक्ति थी हवा, और वो हवा जहाज को लेके जाती थी। हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसी शक्तियां विराजमान है, आप उसका सही इस्तेमाल करना तो जान लो। इसलिए अमेरिका वेशभूषी है, तो हमें अमेरिका खंड पता चला, वरना कौन जानने वाला था अमेरिका को? किसी ने तो हिम्मत की समंदर के अंदर सफर यात्रा करने की, तब जाकर हम नई नई भूमि को खोज कर पाए। मध्ययुगीन समय में न जाने ऐसे कितने सारे योद्धा हैं जिन्होंने संसार का नक्शा ही बदल दिया, पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया।
और हम सब कुछ आसान मिला है ना, हमें सब कुछ मुफ्त में मिला है। हम सांस लेते हैं तो उसकी कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। बुरे वक्त को आने से अगर रोकना है तो सही वक्त में, अच्छे वक्त में कड़ी मेहनत करना सीख लो आप, नहीं तो आपका कंफर्ट जोन आपके सपनों को चकनाचूर कर देगा। आपने इस बिजनेस को बनाने का निर्णय लिया है तो अब आपने चैन की नींद से सोने वाला जो कानून है ना, उसको बदलना पड़ेगा आपको। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप आराम से सो जाओ। पीड़ा उठाओ, भगवान से बात करो, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी शक्ति को देख, उसमें ऊर्जा भर। देख रात के 2 बजे तक मैं भूखा चल रहा हूं, मैं सोया नहीं, मैं खाया नहीं हूं, मुझे पता है कि मेरी इस मेहनत का तो बहुत बड़ा फल देने वाला है। बात करो भगवान से। आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति है जो आपको बचाती है, आपको आगे बढ़ाती है, आपको एहसास करवाती है कि मैं आपके साथ हूं। तू 2 कदम चल, मैं आपके साथ हूं, तू मेहनत कर, मैं आपके साथ हूं। लेकिन हम लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, प्रकृति के नियम को नहीं समझ पाते हैं और बहाने पे बहाने, ये बुरा है, वो बुरा है। कितनी खूबसूरत लाइन संत कबीर जी ने कही कि बुरा देखने जो मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। सारी बुराई हमारे अंदर है और हम डाउनलाइन खराब है। सर ये काम नहीं कर रहा है, अच्छा वो काम करेगा तो डायमंड चला जाएगा। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि आप अपने हिस्से का काम किसी और से करवा सकते हो? संभव ही नहीं है। अगर आपका बड़ा सपना है तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। इतिहास में नाम दर्ज होगा दोस्त। आपकी आने वाली जनरेशन बहुत बड़ी तस्वीर घर में लगाएगी और हजार रुपए का माला रोज चढ़ाएगी और फक्र से सीना तान कर कहेगी, ये मेरे दादाजी जिन्होंने एमवे की नींव रखी थी हमारे परिवार में। आज हमारे परिवार में 4-5 क्राउन है, 4-5 डबल क्राउन है। ऐसा होगा। और आप 3% पे अटके हो, 9% पे आप प्लान दिखाना बंद कर देते हो। सर वो 4 लोग आए थे, वो भाग गए। अच्छा, इतने के लिए आए थे आप यहाँ पर? कुछ लोग तो ऐसे होते, सर मैंने ग्लिस्टर खरीदा था और आपने बोला था ट्रेड डिस्काउंट आने वाला था, वो नहीं आया। भैया ये छोटी छोटी चीजें आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। भैया आपका आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं कि एमवे ने पैसे किसी के अकाउंट में डाला नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। भैया आपने एफएससीआई जो कुछ आता है ना, वो गलत को डाल दिया होगा आपने। थोड़ा रुको तो सही यार, अकाउंट में हमारा पैसा जमा होता है, वो जाता कहीं नहीं है, लेकिन आप में सब्र की कमी है। भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा ली आपकी, बोल दिया कि थोड़ा सा पैसा लेट आया तो आपका संयम टूट गया और इतने बड़े संसार में 110 देशों में काम करने वाली कंपनी पर आपने सवाल उठा दिए। भगवान बोलता है चल आउट। 100 साल का इतिहास है न्यूट्रीलाइट का। भगवान परीक्षा लेगा आपकी। कोई बोलेगा आपको सर न्यूट्रीलाइट खा रहा हूं तो मेरी खुजलियां शुरू हो गई, तो डरना मत, कुछ होता नहीं है इसे। लेकिन भगवान आपकी परीक्षा लेगा, ये प्रकृति का नियम है। देखेगा आपका हौसला कितना बुलंद है, आप कितने कायम हो। हाँ, लोग बोलते हैं सर मैं जब से ना क्लिस्टर कर रहा हूं ना तब से मेरा घुटनों में दर्द है, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। लोगों को क्या है, लेकिन आप डटे रहो हिमालय की तरह, चट्टान की तरह। मुझे पता है ग्लिस्टर से दांत साफ करने से सिर्फ दांत साफ होते हैं और मजबूत होते हैं, घुटनों का दर्द नहीं होता है। बेवकूफ बनाते हो क्या? लेकिन आप डरे हो, आपको भी डाउट आ जाता है, अरे सर ऐसा फोन आया था, क्या वाकई में उसके घुटनों में दर्द हुआ होगा क्या? इसका मतलब क्या है? आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है। अब जिसको डाउट है वो बिजनेस से आउट है। इस बिजनेस में जो आउट होता है उसके पास बड़ा डाउट होता है। लिख लो इस लाइन को आप, इसे शंकासुर कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकासुर। वो आया, बिजनेस लेके गया, क्योंकि शंका के ऊपर कोई दवाई नहीं दोस्त। शक, कोई दवाई नहीं इसके ऊपर, बिल्कुल भी दवाई नहीं इसके ऊपर। अब अपने आप को तैयार करो कि योद्धा की तरह लैस हो जाओ। तमाम उन धनुष्य है आपके पास या वेपन्स कोई भी आपके पास, लैस हो जाओ उससे। आपके डेमो किट से लैस हो जाओ आप। प्रोडक्ट बुक आपके पास में होना चाहिए, लैस हो जाओ उससे और युद्ध के लिए निकलो। रोज शाम 4-5 प्लान करके घर लौटो, हेल्थ प्लान करो, लोगों को अच्छी सेहत दो। लोग परेशान है, लोगों के सेहत खराब है दोस्त, इनकम नहीं है लोगों के पास, लोग टकटकी लगाए, उम्मीद लगाए, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन की राह देख रहे हैं। बस किसी का होप बन जाओ, किसी का विश्वास बन जाओ, किसी की जिंदगी बन जाओ। इसलिए तो भगवान ने आपको चुना है। आप फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन आप डर रहे हो। तो मुझे पता है
आप और हम मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी लिखेंगे। हर मीटिंग से हम जरूर कुछ ना कुछ लेंगे, नहीं तो फिर मेरा गला सूख रहा है। और हर एटीट्यूड सेशन में मैं कुछ बेहतर और बढ़िया देने का प्रयास करता हूं। मैं क्या करूं, ये भगवान की शक्ति है जो मेरे से काम करवा रही है। अगर आप कुछ नहीं लोगे तो क्या होगा, भीड़ बहुत आएगी, अरे बहुत नंबर थे आज, लेकिन कुछ इंप्लीमेंट किया नहीं सर। इस मीटिंग को सुनने के बाद भी कल कोई इसी मीटिंग में जो बात क्लियर हो चुकी है उसका डाउट लेके आ जाएगा कल, तो सुना क्या नहीं सर, अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त बात किया सर आपने। भाई मैं बढ़िया बात करने के लिए थोड़ी ना बात करता हूँ यहाँ पे कि मैं बढ़िया बात कर दूं और आप तालियां बजाओ, इसके लिए थोड़ी ना बात करता हूं। मैं बात इसके लिए करता हूं कि कुछ जो अनुभव किताबों से, सीडी से, स्पॉटिफाई से, विजन 100 कैंप से जो कुछ मैंने लिया है, अनुभव किया है पिछले 7 साल से, बस उसका निचोड़ मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अब जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको इसको इस्तेमाल कर देना चाहिए, अपने आप को बोलना चाहिए तो शेर की औलाद है तू डरेगा नहीं, तू देख इतिहास लिखेगा। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से बात करो, अपने आप को सलाह दो, अपने आप को सलाह दो। आप तो बेस्ट है, तो यूनिक है। 750 की करोड़ की आबादी में तेरे जैसा दूसरा नहीं है। तो इस संसार को नया रूप देने वाला है। डर मत, रुक मत, चल बात कर लोगों से। दुनिया वीरों से खाली नहीं है। जिस तरह की इंसान की खोज में निकले हो वो आपकी राह देख रहे हैं, बस आपका सफर बीच में रोकना मत आप, क्योंकि अच्छे लोगों को खोजना पड़ता है, अच्छाई को खोजना पड़ता है, सच्चाई को खोजना पड़ता है, उसकी खोज करनी पड़ती है। इसलिए सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। सच को ढूंढना पड़ता है। संसार में अंधेरा पहले से ही है, रोशनी को लाना पड़ता है, उजाले को लाना पड़ता है। संसार में अंधेरा फैला हुआ है, उजाले को लाना पड़ता है। दोस्त अगर यकीन नहीं आ रहा है तो अभी जिस घर में बैठे हो बस दिया बंद कर दो आप, तो अंधेरा हो जाएगा। फिर एक माचिस की तीली लेके जला के देखो तो घर कुछ रोशन दिखेगा आपको। अंधेरा पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, रोशनी को लाना पड़ता है। सूरज को हटा दो तो अंधेरा ही अंधेरा है। पूरे यूनिवर्स में अंधेरा फैला है दोस्त, लेकिन उन तमाम अंधेरों को चकनाचूर करने के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त रोशनी है। आपको पता है जो हमारा सूरज है ना, एक सुई की नोक की तरह है, उससे अरबों गुना बड़े, अरबों गुना बड़े सूरज इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हम जानते ही क्या है दोस्त, जानते ही क्या, जो सूरज आपको इतने 15 करोड़ की किलोमीटर की दूरी पर से भी आपको अगर वो रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, आपके स्किन को अब वो गर्म कर रहा है, तो उससे तो अरबों खरबों गुना बड़े सूरज है। हम जानते ही क्या है, प्रकृति के नियम को समझना आसान नहीं है, और जिनको ये रहस्य समझ में आ गया वो सफलता के शिखर पर पहुंच गए। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो रॉन्डा बर्न की बहुत बढ़िया किताब है द सीक्रेट, और यूट्यूब पर भी इसका फिल्म और वीडियो अवेलेबल है, एक बार देखो तो सही। आप यहाँ पे यूं ही नहीं हो, आपने संसार में जो मांगा था उसके परिणाम स्वरूप ये बिजनेस आपके जीवन में आके खड़ा हो गया। ये वही है जिसकी आपको तलाश थी। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्री प्लान है। आपने जो मांगा कुदरत ने आपके कदमों में, आपके घर में लाके खड़ा कर दिया। बस आप कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ, बाण चलाओ, लक्ष्य को भेदो और अपने लक्ष्य को अपने कंट्रोल में, अपने पास बुला लो। ये संभव है, विश्वास तो करो, क्योंकि एक विश्वास भर करने से महान विश्व की रचना होती है। डर हमारे सफलता को, डर हमारे सपनों को, डर हमारे जीवन को चकनाचूर कर रहा है। उठो, तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये संभव है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये संभव है और संभव है। बस आप क्या सोच रहे हो वही अंतिम सच है। इसलिए आपका सोचना आपके जीवन में सफलता या असफलता का बीज डालने बराबर है। वही सोचो जो चाहते हो, वही सोचो जो आपको चाहिए। बड़ा घर चाहिए, सोचो। बड़ी कार चाहिए, सोचो। बड़ी सफलता चाहिए, सोचो, क्योंकि सोचते ही बीज डल जाते हैं। और उसके ऊपर लगातार काम करो। उठो, जागो, रुको मत, थको मत, क्योंकि ये आदमी है जिसने इस संसार को नया रूप दिया है।
आप भी उसी इंसान की औलाद हो जो आपसे पहले इस बिजनेस में डायमंड गया है, क्राउन गया है, आप भी वही हो। पहचानो अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानो। आप ही आपके जीवन को बदल सकते हो, लेकिन आपको उससे पहले अपने आप को बदलना होगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अब और बहानेबाजी नहीं चलेगी, लगातार काम पर काम करो। मुझे विश्वास है कि आप वो नायाब हीरा हो जो आपके परिवार के लिए आप तोहफा बन के आए। आपके माँ बाप के सपने, आपके बच्चों के सपने, आपकी पत्नी के सपने, आपके पूरी टीम के सपने, मुझे विश्वास है आप पूरे करने वाले, आप पूरे करने वाले। इसलिए अभी आईने के सामने खड़े हो जाओ, एक बार अपने आप को देखो। आपके पास भी वो 2 आंखें हैं जो किसी सफल इंसान के पास है। आपका शरीर का ढांचा बिल्कुल वही है जो इस संसार के महान सफल व्यक्ति के पास है। लेकिन ये जो 1400-1500 ग्राम का जो मगज है ना, दिमाग है ना, उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है ना, बस वही आपका जीवन है, वही आपका जीवन है। उसको सही प्रोग्राम करो, बड़ी सफलता के लिए प्रोग्राम करो। संसार में असंभव कुछ भी नहीं। ये बिजनेस सहज नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सहज नहीं है, पर खुशी है कि ये संभव है। और सहज काम करना भी नहीं चाहिए, संभव है कर दो और आप कर जाओ। तो दोस्तों, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो भी डिजायर है, आपका जो भी सपना है, बस उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब आप डिजर्व करेंगे। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसकी लायकियत आपके पास है। आपको वो नहीं मिलता है जिसकी आपने कामना की है, आपको वो मिलता है जिसकी लायकियत आपने बनाई है। इसलिए डिजर्व करिए, डायमंडशिप के लिए अपने आप को तैयार करिए। रुकिए मत, आईने के सामने खड़े हो जाकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करिए। शहंशाह की औलाद है तू, इस संसार को बदल के रहेगा। तो देखना, लाखों लोग तेरे सफलता की मिसाल देने वाले हैं। फिर दोनों हाथ खड़े करके आईने के सामने, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। जहां जाओ वहां डायमंड, जैसे काम कर रहा है डायमंड। प्रोग्राम करो पूरा, आपके सारे ऑर्गन्स आपके प्रोग्रामिंग की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। फिर थकान नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, और आपको एक ही चीज दिखती है, डायमंडशिप, डायमंडशिप, डायमंडशिप। तहलका मच जाएगा दोस्त, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना तो शुरू करो, तहलका मच जाएगा, सभी सपने पूरे हो जाएंगे। अपनी शक्तियों को भूलिए मत, उसको इस्तेमाल करिए। मुझे विश्वास है कि इस मीटिंग से अगर एक बंदा भी जाग कर डायमंड चला जाता है ना, तो मेरा 1 घंटे का सेशन पूरी तरह से सफल है। आने वाला साल आपको पुकार रहा है, सितंबर से नया साल शुरू होने वाला है। साल पे साल बीत गए दोस्तों, आखिर कब तक, आखिर कब तक? खड़े हो जाए एक बार उस पहलवान की तरह, नहीं, चुनौतियों को कहो कम, आजा और चकनाचूर कर दो, निकलो। बड़ी सफलता आपकी राह देख रही है। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि जरूर आज आपने कुछ वो सीखा है, समझा है, जो आपको सफल बनाने के लिए भगवान ने मेरे द्वारा आपसे बुलवाया है। ओके, इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आज के होस्ट कृष्ण जी की तरफ मैं ये हैंड ओवर करता हूं। कृष्ण जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत सुंदर आपने हमारे लिए ऐसी चीजों को सामने रखा। वाकई में हम लोग डिजायर बहुत कुछ करते हैं, बट डिजर्व करने के लिए जो पैरामीटर आपने सेट किया है, डेफिनेटली ये हमारे जितने भी 258 फ्रेंड्स जो अभी हैं यहाँ पे, उन सब के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। और निश्चित रूप से हम इसको फॉलो करेंगे और बहुत जल्दी इन सब चीज का रिजल्ट आप विद इन नेक्स्ट वीकेंड तक बहुत सारे लोगों के कर्मों के द्वारा कर्मों का तूफान मचने वाला है। क्योंकि वाकई में डिजायर और डिजर्व कंपैरिजन आपने दिया है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट, स्पेशली जिनको पहली बार, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो सकता है उनको चेक करने की जरूरत है, लेकिन जो यहाँ पे लीडर्स है उनके लिए सही बात हुई है, बहुत सीधी बात, नो बकवास, और बहुत बढ़िया। तो वंस अगेन थैंक फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट, यहाँ सबकी तरफ से आपको ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा थैंक यू।
तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं दोस्तों, और जितनी भी लर्निंग आपने नोट्स बनाए हैं प्लीज कीप अप्लाइंग, ये सब मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और हम सबको अप्लाई करके इसका रिजल्ट देना है। दिस इज ऑल फॉर आवर ग्रेट लाइफ अहेड, है ना, कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।